नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 11th का लेसन नंबर 5 करा रहे हैं। ये NCERT बुक से करा रहे हैं। ये है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमने एक एक्सरसाइज करा भी दी है। ये अगली एक्सरसाइज के लिए है। देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें निकालना है ध्रुवीय रूप। इसे कहते हैं इंग्लिश में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। जैसे कि कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि सम्मिश्र संख्या x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई कुछ भी हो सकती है। तो इसके लिए हम ये रखते हैं कि x प्लस आई वाई को r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रख देते हैं। और अगर माइनस होता है आई वाई तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। यहाँ r क्या होता है? r होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। अब देखिए, ये जो इस तरीके से आया है मॉडल, ये जो r cos थीटा, ये कहाँ से बनता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं। इसका अगर ऑर्डर पेयर बनाएं तो x कॉमा वाई। अब x कॉमा वाई का मीनिंग क्या है? x और ये y। तो ये इस तरीके से आपका ये पॉइंट आपका x कॉमा वाई बनेगा। अब देखिए, इसमें हमारे पास ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अब ये एंगल जो बना इसे थीटा कह सकते हैं। अब ये कुछ तो होगा। अब देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसी को तो r कहते हैं हम। भाई मॉडुलस z जो होता है हमारा, वो क्या होता है? मॉडुलस z होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर थीटा, ये इसे हम बोलते हैं, आपको पहले भी हम करा चुके हैं, कोणांक। तो देखिए, यहाँ पर cos थीटा अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो cos थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x अपॉन r। तो cos थीटा अगर आपका r अपॉन यानी x अपॉन r होगा तो x इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा। तो ये x इक्वल टू आपका r cos थीटा हो जाता है और y इक्वल टू हो जाता है r sin थीटा। तो इसलिए हम x प्लस आई वाई को क्या लिख देते हैं? r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। r हमने कॉमन लेकर लिख दिया जाता है। तो ये अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ हम प्लस लेते हैं, और अगर आई वाला टर्म जो है पद माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस लेते हैं। तो इतना काम करना है। उसके बाद कैसे सॉल्व होता है मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी बुक का। z इक्वल टू 1 प्लस आई स्क्वायर रूट 3 को ध्रुवीय रूप में बदलो। तो हमने, अब ये प्लस है i, तो i वाला टर्म अगर प्लस है तो इसे हमने क्या ले लिया है? यहाँ पर साइन प्लस ले लिया है। अब ऐसा लिख दिया। इसके बाद हमें करना है दोनों ओर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। कैसे तुलना होगी? अब देखिए, r cos थीटा इक्वल कितना है? 1, यानी कि ये वास्तविक है r cos थीटा। अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लें तो r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा। तो देखिए, ये रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी। तो इसमें रियल पार्ट कितना है? 1 है, और r sin थीटा ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये कितना है? √3 है। अब ऐसा करने के बाद दो इक्वेशन प्राप्त होती हैं। तो इसके बाद हम ये करते हैं कि जैसे कि ये इक्वेशन 2 है, ये 1 है, तो 2 को 1 से भाग करने पर, यानी कि समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, ये बिल्कुल स्टेप आपके फिक्स हैं, यही चलेंगे। तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। अब देखिए, r से r कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा? tan थीटा, और ये बना √3। तो स्क्वायर √3 आपका होता है कितना? 10 में मतलब पाई अपॉन 3 यानी 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपका थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री या पाई अपॉन 3 रेडियन। अब अगला स्टेप क्या करते हैं हम? जो दो समीकरण होती हैं उनमें अब 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 का वर्ग किया है प्लस 2 का वर्ग किया है, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। भाई आपके पास 1 क्या है? ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या बनेगा? r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर, और इक्वेशन 2 है तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा? 3। तो ये हमने यहाँ पर ऐसा किया है, समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर।
अब 1 और 3 बचे, ये हो जाएंगे आपके 4। इनमें आर स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होगा 1, तो ये बचा अब आपका आर स्क्वायर बच जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो आर इक्वल्स टू आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, और ये थीटा की वैल्यू। अब आर और थीटा कहाँ रखने हैं ले जा करके, जहां हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, यानी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। आर के प्लेस पर 2 रख देंगे, थीटा के प्लेस पर जो थीटा आएगा वो रख देंगे। तो ये आपका इस तरीके से आपका पोलर फॉर्म पूरी हो गई, यानी कि आपका ध्रुवीय रूप ये कैलकुलेट हो चुका है। अगला, अब इसमें आएगा एक टॉपिक कोणांक, यानी एम्पलीट्यूड। यही जो हम कोणांक बता रहे थे, जैसे ये x है और ये y है, भाई ये x प्लस आई वाई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x कॉमा वाई। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा x कॉमा वाई। अब देखिए ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें कोणांक में 4 बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये x और y दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो 4 केस बनेंगे। तो सबसे पहले तो काम ये करेंगे आप tan अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, y अपॉन एक्स, और इसके ऊपर भी आप लगा लेंगे मॉडुलस, यानी कि साइन आपका पॉजिटिव बन जाए। तो फिर इससे अल्फा कैलकुलेट होगा, यानी कि tan अल्फा आप इस साइड ले जाएं, तो tan इनवर्स और ये मॉडुलस y अपॉन एक्स। अब देखिए एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया, x ग्रेटर 0 है और y ग्रेटर 0 है, तब कोणांक क्या होगा। भाई देखो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो ये अल्फा बनेगा, तो ये कोणांक सीधा सीधा यही हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिया, जैसे 1 प्लस आई रूट 3 है, तो 1 और 3 हो गए, x 1 हो गया y 3 हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका पॉइंट ये बना 1 कॉमा रूट 3। तो ये अल्फा, पहले मैंने अल्फा कैलकुलेट किया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y कितना है स्क्वायर रूट 3 और ये अपॉन 1। अब मॉडुलस में तो सब बाहर पॉजिटिव ही आना है, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, तो tan में स्क्वायर रूट 3 किसकी वैल्यू है 60 की, तो 60 डिग्री को पाई अपॉन 3 रेडियन लिखते हैं। तो आपका अल्फा कितना आया, आपका पाई अपॉन 3। तो अब हमारा ये जैसे कि अल्फा आ जाएगा, तो अब हम यहाँ पर कोणांक लिखेंगे कि थीटा इक्वल अल्फा है, सीधा यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, तो ये आपका कोणांक आ जाएगा। अब दूसरा केस क्या है समझ लें, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तब अल्फा तो यही रहेगा हर बार, लेकिन x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में अब देखिए अल्फा जो एंगल होता है वो तो x एक्सिस से ही हम मेजर करते हैं, यानी x अक्ष से ही नापते हैं, तो अल्फा अब ये हो गया। मुझे तो आपको जो कोणांक निकालना है वो यहाँ से ही स्टार्ट करना है, यानी कि पॉजिटिव x से, तो पॉजिटिव डायरेक्शन जो भी होती है x की, यानी कि हमेशा ऐसे ही नापना है, और हमेशा ये इस तरीको इधर से ही चलता है, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंगल कितना होगा, भाई पूरा 180 है, ये अल्फा हो गया, तो थीटा इक्वल टू होगा पाई माइनस अल्फा। तो इसका जो कोणांक निकालेंगे वो पाई माइनस अल्फा करके निकालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, -1 प्लस आई रूट 3, तो x इक्वल टू हो गया -1 और y हो गया ये, तो x नेगेटिव हो गया y पॉजिटिव, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो ये पॉइंट आ गया आपका -1 कॉमा स्क्वायर रूट 3। अब अल्फा ये हो गया, पहले अल्फा निकाल लें हम, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन एक्स, y कितना है स्क्वायर रूट 3, x कितना -3। अब मॉडुलस के बाहर तो सब पॉजिटिव हो गया, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, ये 60 की वैल्यू यानी कि पाई अपॉन 3 की, तो अल्फा आपका निकल गया पाई अपॉन 3। लेकिन हमें कोणांक निकालना है, तो कोणांक कितना बनता है इसमें केस में, पाई माइनस अल्फा। भाई इसमें कोणांक कितना बनता है, हमने यहाँ लिखा पाई माइनस अल्फा। तो अब जो अल्फा निकाला होता है वो अल्फा के प्लेस पर रखते हैं, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस 2 पाई, वो पाई माइनस पाई अपॉन 3, इसे माइनस कर दो, तो 3 एलसीएम लेंगे, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, तो ये कोणांक हो गया। अब मान लीजिए एक चौथी कंडीशन है आपकी कि आपका x और y दोनों नेगेटिव हों, तो दोनों नेगेटिव होंगे तब क्या करेंगे आप, x नेगेटिव और y नेगेटिव। तो देखिए
ये ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। तो अब यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट, तो अल्फा ये एक्स अक्ष से ही नापते हैं तो ये आ जाएगा। अब आपका कोणांक होगा आपका ये, यानी कि पाई प्लस अल्फा, या ऐसे चलेंगे तो देखो ये पाई माइनस अल्फा होगा, लेकिन इधर को जब एंगल मेजर करते हैं क्लॉकवाइज तो माइनस लेते हैं, तो ये कोणांक भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे कि -1 माइनस आई√3, तो दोनों ही निगेटिव हैं आपके, तो -1 और -√3 ये आ जाएगा, अल्फा आ गया। अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, माइनस यानी कि y/x, तो दोनों निगेटिव हैं। चलिए दोनों निगेटिव हैं तब भी मॉडुलस के बाहर तो आपके पॉजिटिव ही आने हैं, माइनस कैंसिल हो गया। अब ये तो π/3 की वैल्यू हो गई, तो कोणांक क्या लिखेंगे आप, θ = पाई प्लस अल्फा, तो पाई प्लस π/3 4π/3। तो इस तरीके से ये आपका थर्ड केस है। अब लास्ट केस क्या है, अगर दोनों एक पॉजिटिव है एक्स और वाई निगेटिव है, तो देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, अब ये चौथा क्वाड्रेंट आ जाएगा, तो अल्फा अब यहाँ से नपेगा। अब देखिए ये क्लॉकवाइज एंगल नप रहा है, तो इसे क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। अब ये होगा कोणांक इसका माइनस अल्फा, या आप यहीं से नापना चाहते हैं तो ये इस तरीके से नपेगा, कितना, 2π माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ तक होता है 2π, तो हम यहाँ रह गए, तो यहाँ से स्टार्ट करें तो 2π माइनस अल्फा। तो कोणांक या ये लिखें या ये लिखें, दोनों ही आपके करेक्ट हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है भाई x माइनस ये हो गया, x है 1, भाई x हो गया आपका 1 और y कितना है माइनस, तो ये वाला क्वाड्रेंट आ गया कौन सा, चौथा। तो tan इनवर्स y/x हमने कैलकुलेट किया, तो ये तो tan इनवर्स √3 आया π/3। तो आप या तो कोणांक सीधा लिख दें माइनस अल्फा, तो माइनस π/3, या फिर ये वाला भी लिख सकते हैं 2π माइनस अल्फा, तो 2π माइनस π/3, एलसीएम ले लें 5π/3। तो ये आपका कोणांक हो चुका है। तो इस तरीके से आपको कोणांक निकालने होते हैं। अब हम एक्सरसाइज ले रहे हैं 5.2। अब देखिए जेड है -1 माइनस आई√3 का मापांक और कोणांक ज्ञात करो। तो आपका जेड बन गया -1 माइनस आई√3, तो एक्स हो गया -1 और वाई हो गया -√3। अब ध्यान से देखें दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में ये अल्फा बना, कोणांक बनेगा आपका ये या फिर ये, तो ये बनेगा अगर तो पाई प्लस अल्फा लेंगे आप, और इधर से नापेंगे तो -π माइनस अल्फा लेंगे। तो चलिए मैंने पहले अल्फा कैलकुलेट कर लिया, tan इनवर्स y/x, तो y है -√3 और x है -1, तो ये बनेगा आपका, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें चाहें तो tan इनवर्स √3, तो ये हो जाएगा आपका, किसकी वैल्यू है 60, तो π/3 की है। अब कोणांक निकालें, तो कोणांक कैसे निकालेंगे आप, कोणांक निकालने के लिए आपको मैंने बताया कि पाई प्लस अल्फा करेंगे या ये वाला करेंगे। तो पाई प्लस अल्फा किया मैंने, तो पाई प्लस π/3 4π/3 हो जाएगा, या इससे निकालेंगे तो पाई माइनस अल्फा, और माइनस बाहर लगेगा, क्यों, ये क्लॉकवाइज एंगल नप रहा है, तो क्लॉकवाइज में माइनस आएगा, तो ये यहाँ तक 180 होता पूरा, तो यानी पाई होता, तो पाई में से अल्फा काट दें, तो पाई माइनस अल्फा, और माइनस इसलिए क्योंकि उल्टा नापा गया है, तो ये आएगा माइनस अल्फा की जगह π/3, तो -2π/3। ये आंसर भी दे देते हैं बुक में, आपका ये हो सकता है। अब मॉडुलस आपको पता है √x² प्लस y², तो x तो आपका है -1 और ये y है, तो इनके स्क्वायर तो प्लस ही रहते हैं, तो 1 और +3 4 हो गया, 4 का √2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कोणांक और मापांक कैलकुलेट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करो। तो z हमने ले लिया, अब देखो x आया कितना -√3 और y कितना है 1, क्योंकि i का जो कोफिशिएंट है गुणांक है वो हो गया। अब ये माइनस यानी x माइनस और y प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो अल्फा इधर होगा,
तो पहले अल्फा निकालिए, tan इनवर्स y अपॉन एक्स मॉडुलस, तो y 1 है और माइनस स्क्वायर रूट 3, तो tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की, तो पाई अपॉन 6 की है, तो पाई अपॉन 6 हो गया अल्फा। अब कोणांक क्या बनता है इसमें? भाई ये बनेगा पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा बना। अल्फा की वैल्यू रख दें पाई अपॉन 6, तो पाई माइनस पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6, ये आपका कोणांक हो गया। मॉडुलस उसी तरीके से स्क्वायर रूट, मॉडुलस में यानी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कितना है आपका? माइनस स्क्वायर रूट 3, वाई है ये, तो माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो 3 और 1 4, 4 का कितना हो गया आपका? ये बना आपका 2, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 2 हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसको ध्रुवीय रूप में व्यक्त करो। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखें कि माइनस आई है, हमने बताया था आई वाला अगर पद माइनस है तो यहाँ पर माइनस लेना है, बाकी सभी में यही करना है। माना 1 माइनस आई इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। भाई इधर का फिक्स है, बस चिन्ह का है, इधर यहाँ माइनस आई वाला तो माइनस लें, प्लस है तो प्लस। ये फिर स्टेप आएगा, दोनों ओर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना। अब देखिए आर कॉस थीटा वास्तविक भाग है, बिना आई वाला है तो 1 हो गया, +1 लिख दें चाहे या 1 लिख दें। अब आर साइन थीटा किसका गुणांक है? आई का, और इधर आई का गुणांक है 1, तो ये भी +1 हो गया। क्यों? ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो दोनों प्लस ही हो गए। या आप ये साइन ना लिखें क्योंकि +1 या +5 का कोई सेंस नहीं है, बिना साइन के ही लिख दें, क्योंकि अगर आपका 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? +5 है। अब समीकरण 1 और 2 क्या करते हैं? इसके बाद समीकरण 2 को 1 से भाग करते हैं हमेशा, तो समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर अब देखिए आर कैंसिल हो जाता है, साइन अपॉन कॉस क्या बनता है? tan थीटा। अब ये आया 1, अब 1 tan में कितने की वैल्यू है? tan पाई अपॉन 4, तो थीटा कितना हो गया आपका? पाई अपॉन 4। इसके बाद क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 का वर्ग करते हैं, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर लिख देते हैं। तो 1 और 2 का हमने वर्ग कर दिया और जोड़ भी दिया। इधर हमेशा क्या आर स्क्वायर कॉमन आएगा, और ये 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2, और ये क्या हो जाएगा? 1, तो आर स्क्वायर बचा और इक्वल 2, और स्क्वायर हटाएंगे तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ले जाके आर और थीटा रख देंगे, तो 1 माइनस आई इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ब्रैकेट में कॉस पाई अपॉन 4 माइनस आई साइन पाई अपॉन 4, यानी कि थीटा की वैल्यू रख दी आपने और आर की वैल्यू रख दी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो चुका है। फोर्थ एक बार और ध्रुवीय रूप कर रहे हैं हम, -1 प्लस आई। अब देखिए आई का साइन है प्लस, तो हमें यहाँ प्लस लेना है, तो माना -1 प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब देखिए दोनों ओर फिर क्या करेंगे आप? वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करनी है, तो वास्तविक भाग आर कॉस थीटा है, यहाँ पर -1 है। अब आर साइन थीटा है काल्पनिक भाग, यानी आई का गुणांक, यहाँ आई का गुणांक क्या 1 है, तो आर साइन थीटा इक्वल टू +1 हुआ। समीकरण 2 को 1 से भाग करते हैं, तो 2 को 1 से भाग कर दिया, 2 में ये 1 था और ये -1 था, आर कैंसिल करिए, साइन अपॉन कॉस क्या आएगा 10, तो tan थीटा इक्वल टू बचा -1। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? ये पाई माइनस पाई अपॉन 4, क्यों? अगर माइनस ना होता तो ये 1 किसकी वैल्यू होती? पाई अपॉन 4 की। अब ये tan थीटा की वैल्यू निगेटिव है, तो tan इसमें इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो जैसे ये अल्फा है तो इसमें क्या आता है 180 माइनस अल्फा, तो हमें यहाँ पर पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना है आपका? पाई अपॉन 4। अल्फा क्या होता है? जो माइनस साइन को बिना सोचे आपने वैल्यू निकाली उसका नाम हमने रख लिया है अल्फा। अब माइनस है तो ये देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में माइनस है। tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस पाई अपॉन 4, ये बचेगा 3 पाई अपॉन 4। तो आपका थीटा निकल चुका है 3 पाई अपॉन 4। अब समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर लिखते हैं, तो इन दोनों का वर्ग करो
और जोड़ दो। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये 1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 2, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 आता है माइनस 1 प्लस आई। आर की जगह वैल्यू रख दी और थीटा की जगह भी रख दी, तो ये आपका ध्रुवीय रूप हो गया है इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अब देखिए फिफ्थ भी ऐसा ही है, तो वो हमने नहीं लिया, आप कर सकते हैं। अब 6 हमने ले लिया है क्योंकि थोड़ा अलग लगा। -3 को ध्रुवीय रूप में बदलिए। अब देखिए इसमें आई नहीं है, तो हम जानते हैं, हमने पहली एक्सरसाइज में समझाया कि -3 रियल नंबर तो है, प्लस 0 आई लिख देंगे, तो आपका a प्लस आई भी हो गया। तो हमें तो यहाँ प्लस लेना है फिर, तो इसके इक्वल क्या लिख दिया हमने, r और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए यहाँ माइनस कब आना है, जब आई का यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा। सपोज करो यहाँ आई होता तो हमें क्या लेना होता है, यहाँ माइनस। अब दोनों ओर वास्तविक व काल्पनिक भागों की तुलना करने पर करना होता है। तो देखिए r cos थीटा, r से मल्टीप्लाई करें तो r cos थीटा -3 बचा। अब r से इसे मल्टीप्लाई करें r साइन थीटा, तो यहाँ तो 0 है, तो r साइन थीटा 0 हुआ। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर अब r कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 अपॉन कुछ भी हो तो 0 बन जाता है। अब 0 tan पाई की वैल्यू होती है, तो आपका थीटा बन गया पाई। अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -3 का स्क्वायर और 0 का, इसका बनेगा 9 और ये 0 हो गया। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका बचा 9, तो स्क्वायर रूट ले लें तो आर इक्वल टू 3, तो अतः -3 इक्वल टू 3 और cos पाई प्लस आई साइन पाई। क्यों, यहाँ पर r की वैल्यू रख दो और थीटा की यहाँ पर रख दो, तो r रख दिया हमने और थीटा रख दिया। तो ये इस तरीके से आपका ध्रुवीय रूप हो जाएगा इसका। तो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है, 7th भी इसी तरीके का है। तो आई को ध्रुवीय रूप में बदलो। अब आई में रियल पार्ट नहीं है तो 0 समझें आप, 0 प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि आई वाला पॉजिटिव है। तो दोनों ओर वास्तविक काल्पनिक की तुलना करनी है, तो आर कॉस थीटा आपका हो गया 0 और आर साइन थीटा हो गया आपका 1, क्योंकि आई का गुणांक कितना है, 1 है। तो आपका इन दोनों को समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर भी लिखना होता है, ये कैंसिल हो जाता है। 1/0 क्या होगा, अनंत, तो tan थीटा अनंत, tan 90 अनंत होता है, तो थीटा क्या हो गया π/2। अब समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, अब वर्ग करके जोड़ेंगे, 0 का वर्ग होगा 1 का होगा तो 1 ही रहेगा, तो r इक्वल टू 1। अतः फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा, उसमें r की वैल्यू। अतः आपका पूरा ये एक्सरसाइज पूरी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत